ओम गणेशाय नमः। आज हम सुनेंगे सावन मास में संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वतराज हिमाचल की सुंदर कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। पार्वती जी ने अनादिकाल में विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी उसी क्षण प्रकट होकर पार्वती जी से पूछा कि मैंने कठोर, दुर्बल और मोहहर्षक तपस्या की, अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। यह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा और जो आपका ये व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व का आप मुझे समझाइए। पार्वती जी की बात सुनकर तत्कालीन सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे अचल सूते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। सावन के कृष्ण पक्ष की रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन मन में संकल्प करें कि जब तक चंद्रोदय न होगा मैं निराहार रहूंगी, पहले गणेश पूजन करके ही भोजन करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफेद तिल में जल से स्नान करें, मेरा पूजन करें। आदि समर्थ हो तो प्रतिमा स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें, अन्यथा धातु अथवा मिट्टी की मूर्ति का पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश में वस्त्राच्छादन करके अष्टदल कमल की आकृति बनाएं और उसी मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात गणेश जी का ध्यान कर करके कहें, हे लंबोदर, चार भुजा वाले, तीन नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नीलवर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आह्वान करती हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम करती हूँ। यह आसन है, यह लंबोदर है, यह आपके लिए पादप है। हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अर्ध है। हे उमापुत्र, यह आपके निस्वार्थ जल है। हे व्रकुंठ, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शूर्पकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे सुशोभित, यह आपके लिए युगोपतित है। हे गणेश्वराय, यह आपके लिए रोली चंदन। हे विघ्नाशनाय, यह आपके लिए फूल है। हे विक्ट, यह आपके लिए धूप बत्ती। हे वामन, यह आपके लिए दीप धूप है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू और नैवेद्य है। हे देव, आपको निमित्त फल और विघ्न हरता यह आपके लिए नियमित मेरा प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार षोडशोपचार रीति से पूजन करके नाना प्रकार के प्रसादों को बनाकर भगवान को भोग लगाएं। हे देवी, शुद्ध देसी घी में 15 लड्डू बनाएं। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उसमें 5 ब्राह्मणों को दे दें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्र उदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ देव तदंतर 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें। फिर हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ को ग्रहण करो, तुम्हें प्रणाम है। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ देकर प्रदान करें। क्षीर सागर में उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निराशाकार रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें। हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण से प्रार्थना करें, हे द्विजराज, आपको नमस्कार है, आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी प्रशंसा के लिए हम आपको लड्डू समर्पित करते हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित 5 लड्डुओं को स्वीकार करें, हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों को करने की कोई शक्ति न हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ दही एवं पूजन में निवेदित पदार्थों का भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न वस्त्र एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति देवें। इस प्रकार से विसर्जन करें। हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत को पूजा फल दीजिए।
हे सुख समृद्धि। इस प्रकार जीवन भर में गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर न कर सकें तो 21 वर्ष तक करें। यदि इतना भी संभव ना हो तो 1 वर्ष तक 12 महीने में व्रत करें। यदि इतना भी ना कर सके तो वर्ष में 1 मास को अवश्य इस व्रत को करें और सावन चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें। इससे सभी संकट नाश हो जाते हैं। बोलो गणपति भगवान की जय।